मैं कॉन्सेंट्रेट किसी एक ऐसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, जैसे मेरा काम मेन पढ़ाना है, तो मैं अब कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ पढ़ाने में, क्योंकि ये आज जैसे 30th है, तो मुझे अब अगस्त मंथ से डर लग रहा है, क्योंकि अगस्त मंथ के अंदर बच्चों की 2-3 वेकेशंस ऑफ भी हैं, प्लस अगस्त मंथ के बाद सितंबर मंथ में बच्चों के मेन एग्जाम्स हैं। तो इसमें इतनी क्लासेस हैं जिससे कि सितंबर मंथ में मैं प्राउडली बोल पाऊँ कि ये बच्चों के रिजल्ट आए हैं। तो मेरा फोकस सिर्फ अब पढ़ाने पे रहेगा पूरे अगस्त मंथ में। तो बाकी सारी एक्टिविटीज पे और कौन ध्यान देगा? अच्छा, बाकी सारी एक्टिविटीज ना हो, ये भी बहुत गलत है। इसलिए वो एक्टिविटी मेरे लिए अब अगस्त मंथ के लिए कोर एक्टिविटी नहीं रहेंगी, वो एक्टिविटी मेरे लिए नॉन कोर बन जाएंगी। नॉन कोर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फिर जब वो एक्टिविटी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट होना, ये बहुत गलत बात है। बात को समझो, इंपॉर्टेंट नहीं है और होना, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। इंस्टीट्यूट के अंदर कोई एक भी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इनएफिशिएंट वे में हो। इसलिए whenever the नॉन कोर एक्टिविटी, जब कभी भी कोई नॉन कोर एक्टिविटी हम किसी थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करवाते हैं, नॉन कोर एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? जब कभी भी नॉन कोर एक्टिविटी हम किसी थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करवाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं? सो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आउटसोर्सिंग का मतलब है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। बोलो क्या? हाँ, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ द नॉन कोर एक्टिविटी टू अ थर्ड पार्टी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। बोलो क्या बोलते हैं? ये देखो बच्चों, ये रहा मेरे पास आउटसोर्सिंग। प्लीज बोलो, इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। इट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग आउट जनरली द नॉन कोर। प्लीज नॉन कोर को ध्यान रखना, कोर एक्टिविटी में कभी नहीं दे सकता किसी और को। जो एक्टिविटी मेरे लिए कोर है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं किसी और को दे सकता नहीं। मैं अपनी जगह किसी और को पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकता यार, कि मेरा कोई और काम है। अरे तेरा मेन काम यही है भाई। तो whenever the non-core activity to a outside agency specialize in, अच्छा वो लोग उस काम में क्या है? स्पेशलाइज्ड। क्या है? स्पेशलाइज्ड। जैसे कि मैंने पाजी से पूछा तो वो कह रहे हाँ सर, शायद से आप उसमें इतने स्पेशलाइज नहीं हो जितने वो लोग उस काम में क्या है? स्पेशलाइज। सो whenever the non-core activity given to a third party, that activity is known as outsourcing। क्या बोलते हैं? The main aim of outsourcing is to obtain the benefit from their, वो क्या है? उनका क्या है? एक्सपीरियंस। उनकी क्या है? एक्सपर्टीज। वो उस चीज में क्या है? एफिशिएंट। एंड इवन कुछ कुछ लोग तो उसमें क्या कर देते हैं? इन्वेस्टमेंट। फीचर्स क्या हो? आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। बोलो क्या? मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है उनके साथ, वो बीच में छोड़ के जाते भी नहीं है। मैंने उनको बोल दिया कि आपने सैलरी बेसिस पर या 3 मंथ्स बेसिस पर हम लोगों ने साइन कर दिया एक पेपर के ऊपर, हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बॉन्ड साइन हो गया। आउटसोर्सिंग इंप्लाइज गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम आउटसाइड विच वाज अर्लियर परफॉर्म विद इन द बिजनेस। जो चीज पहले बिजनेस के अंदर हो रही थी, आज वही चीज बिजनेस के बाहर नहीं हो रही। हो तो अभी भी अंदर ही रही है, बट कर कोई और। For example, most companies have so far appointed their own sanitation staff, but not these non-core functions are being outsourced on a contractual basis. Second, generally non-core activity. सर मैंने बच्चों को बता दिया, core activity नहीं, बिजनेस जिस चीज का बना हुआ है वो एक्टिविटी कभी भी आउटसोर्स नहीं होती। उसको चलाने के लिए जो एक्टिविटीज चाहिए होती हैं वो नॉन कोर होती है, और नॉन कोर एक्टिविटी ही थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करी जाती है। कुणाल सर, प्रोसेस में बी आउटसोर्स टू अ कैपिटिव यूनिट और टू अ थर्ड पार्टी। कह रहे सर आप एक काम क्यों नहीं करते? फॉर एग्जाम्पल आपने एक मार्केटिंग एजेंसी को बोल दिया कि मेरे लिए आपने मार्केटिंग करनी है, या फिर आप एक काम क्यों नहीं करते कुणाल सर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दो और उसमें काम करने के लिए किसी को हायर कर लो। उसको कहते हैं कैपिटिव यूनिट। क्या कहते हैं? नहीं तो दुनिया भर की ना मार्केटिंग एजेंसीज हैं, और मार्केटिंग एजेंसीज को मैं अगर बोल दूं ना कि मेरे लिए काम कर लो, तो वो मुझसे मंथली चार्जेस लेंगे। उनका ही ऑफिस, उनके ही लोग, उनका कंप्यूटर, उनका इंटरनेट, उनकी इलेक्ट्रिसिटी, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। ना वो मेरे सामने दिखेंगे, ना वो मेरे सामने बैठे होंगे, तो वो तो प्रॉपर थर्ड पार्टी हो गया। क्या हो गया? बट आपने मार्केटिंग एजेंसी तो किसी से करवानी थी, बट आपने किसी बाहर वाले इंसान को नहीं दिया, आपने अपने अंदर ही एक डिपार्टमेंट नया क्रिएट कर दिया। 2 चेयर रख दी, 2 कंप्यूटर रख दिए, और लोगों को बोला कि आप हायर कर लिया, और बोला कि आप मेरे लिए मार्केटिंग एक्टिविटी कर लो।
है, ये भी आउटसोर्सिंग ही, बट ये थर्ड पार्टी को नहीं है, ये कैपिटिव यूनिट्स को है। किसको है? तो कैपिटिव यूनिट का मतलब होता है जब आपने वो चीज अपने अंदर ही, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ओपन कर ली। अब पढ़ के देख क्या लिखा हुआ है, कैपिटिव सर्विस प्रोवाइडर्स, कैपिटिव आर सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ अ गिवन काइंड टू ओनली। अब वो जो मार्केटिंग में जो मैं सेटअप करूंगा, मुझे खुद सोच के बता क्या वो काम किसी और के लिए करेगा? वो किसके लिए करेगा? सिर्फ मेरे लिए करेगा। अच्छा, जो मार्केटिंग एजेंसी को मैं बाहर से बोलूंगा वो काम मेरे लिए करेगा और भी लोगों के लिए करेगा? बहुत सारे लोग होंगे, उनके बहुत सारे क्लाइंट होंगे यार, उनका एक क्लाइंट मैं आऊंगा, बट जो मैंने यहाँ पे हायर करके रखूंगा वो सिर्फ काम किसके लिए करेंगे? वो मेरे लिए करेंगे सिर्फ। उसको कहते हैं कैपिटिव यूनिट। क्या कहते हैं? इसका मतलब जो नॉन कोर एक्टिविटी होती है वो आउटसोर्स करी जाती है, या तो थर्ड पार्टी को या तो किसको? कैपिटिव यूनिट्स को। किसको भाई? फॉर एग्जाम्पल जी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर ऑपरेट इंडिपेंडेंटली इन द मार्केट एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू दी अदर फर्म्स। जीई एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक फर्म होगी जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने ये एसी परचेज किया, इस एसी को कुछ भी हो गया तो ये कैरियर या एलजी या टाटा, इन्होंने भी ना थर्ड पार्टी को रखा हुआ है। कभी भी मैं कंप्लेन करता हूँ ना, तो एक भाई साहब आ गए, कह रहे हाँ मैं आपका एसी ठीक करता हूँ। मैंने बोला आप टाटा से आए हो? क्योंकि मेरा एसी टाटा का है। कह सर मैं ना जीई जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हूँ, मेरा काम ही यही, हम टाटा का काम भी करते हैं, हम ओनिडा का काम भी करते हैं, हम कैरियर वालों का काम भी करते हैं, हम डेकन का काम भी करते हैं। अगर टाटा वालों ने अपने अंदर ही रख लिया होता है एक इंसान, तो वो तो उसे कैपिटिव यूनिट क्या होता? फिर वो इंसान सिर्फ किसके लिए काम कर रहा होता? टाटा के लिए। यस, हाँ दोनों का मतलब आउटसोर्सिंग है यार। दोनों का अब डिपेंड करता है कि अब आपके लिए कौन सा बेटर है, डिपेंड करता है। मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं कैपिटल यूनिटी मेरा अच्छा है यार, बढ़िया, जो मेरा मन करता है। हाँ, वो थर्ड पार्टी है। मेरा कभी कभी जब भी मेरे माइंड में आइडिया आता है मैं बता देता हूँ, नहीं आता फिर मुझे लगता है चल कोई बात नहीं, फ्री रहने दो। जब कभी भी रात को 2 बजे मेरा आइडिया आता है, मैं तभी बोलता हूँ ये काम है मेरा कल का। कैपिटल थर्ड पार्टी को कैसे बोल देगा तू? थर्ड पार्टी को तूने एक काम दिया, बस वही काम करेगा वो। फिर चेंजेस बताना कितना मुश्किल है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। फिर कभी कभी मुझे इनके ऊपर गुस्सा आता है, फिर लगता है थर्ड पार्टी ठीक थी यार। अब आपका ऑफिस, मेरा ऑफिस है ना, इसके साथ ही मार्केटिंग एजेंसी है। अच्छा है, मेरा फ्रेंड है बचपन का, उसकी मार्केटिंग एजेंसी है। तो वो कितने मुझे बोल चुका है यार, तो मुझे कोई भी काम बता दिए कर, मैं सब कर दूंगा। और थर्ड पार्टी है, मुझे कुछ करना भी नहीं, मंथली पैसे कुछ बोल रहा है मुझे बस देने के लिए। बट मुझे लगता है यार मैं बैठूंगा कब साथ, बैठ सकता नहीं साथ, आइडियाज अपने डिस्कस नहीं कर सकता इतना। तो मेरे लिए कभी कभी मुझे ये कैपिटल यूनिट अच्छा लगता है, कभी कभी मुझे थर्ड, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है यार। आप और कुछ बोलना चाहते हैं कोई और? नेक्स्ट है ना, next scope of outsourcing. The term outsourcing has more properly come to the associated with the BPO. कब से आया आउटसोर्सिंग? बच्चों 1991 में ना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में ना देश के अंदर, इंडिया के अंदर जितनी बाउंड्रीज थी ना सबको हटा दिया गया था। फिर क्या हुआ, बाहर के लोगों ने देखा, इंडिया में आए, कहते हैं इंडिया के लोग तो बहुत ही क्रेजी हैं, एक तो सबसे सस्ती चीप लेबर इंडिया में है, इंटरनेट फैसिलिटी इंडिया के अंदर आ गई। तो बाहर के लोगों ने अपने लोगों से काम करवाने के बजाय इंडिया में आके अपने कॉल सेंटर्स ओपन करे। क्या ओपन करे? तो उनके लिए वो सस्ता पड़ता था। तो पहली बार आउटसोर्सिंग का मतलब हमें बीपीओ से समझ आया, जिसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बोल, बिजनेस प्रोसेस। मेरा एक बिजनेस है कॉन्सेप्ट क्लासेस, उसका एक छोटा सा प्रोसेस है। क्या उसका छोटा सा एक प्रोसेस, मैंने उसको किसी और को क्या कर दिया? आउटसोर्स। इसको बोलते हैं बीपीओ, बिजनेस का एक प्रोसेस मैंने किसी और को आउटसोर्स कर दिया। तो बहुत फेमस हुआ बच्चों। आप सब तो बहुत छोटे होंगे, बट मेरे सामने हुआ, मैं तो 1990 बॉर्न हूँ यार। तो ऑब्वियस सी बात है 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। तो मैं जब क्लास 10 में था 2007 में, तो बहुत बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज के ना बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स इंडिया में ओपन हुए। मतलब बिजनेस बाहर, बिजनेस गुड्स को बनाने वाला बाहर, गुड्स को खरीदने वाला बाहर, बट अगर कोई कंप्लेंट हो तो कंप्लेंट सुनने वाला कहाँ? इंडिया में। और बाहर और यहाँ पे दिन रात का फर्क है। तो वहां सारी चीजें हो कब रही हैं? दिन में। और हमारे यहाँ क्या हो रही है? तो पहली बार नया कॉन्सेप्ट, तुम मानेगी नहीं, मैंने पहली बार देखा कि रात को काम करने जाना है। तुम्हारे लिए तो कितना इजी हो गई ये बात, तुम्हारे लिए तो सुनने में कुछ अलग सा ही लग रहा होगा। तुमको लग रहा हो ये तो भाई कितनी बार हमने सुना है यार, कैब आती है, नाइट शिफ्ट होती है। अरे नाइट शिफ्ट मैंने अपनी लाइफ में देखी है अपनी आंखों से, पहली बार इंडिया में आते हुए। और पूरा यूथ क्रेजी, पूरा यूथ पागल
कि भाई रात तो काम करने जाना घर से बाहर, ओए ओए। अभी मैं इनकी नाइट क्लास रख दूं, क्रेजी हो जाएंगे कि नाइट हम भी आएंगे, मजा आएगा। क्योंकि क्योंकि देख अब देख अभी स्टडीज में तू मानेगा नहीं, विकासपुरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट मैंने किया था। अपने ब्रदर से पूछियो, उनसे पहले ब्रदर से पूछो, पहले वाले से भी यार, 2013-14 से सबसे पहले स्टार्ट मैंने किया। क्लास कब है? रात को 8 बजे शुरू होगी, सुबह 8 बजे तक है। बच्चे नालायक से नालायक बच्चा भी आ गया पढ़ने भाई, कह रहा भाई चलो। अब चाहे कुछ भी कर ले यार, क्लास के अंदर वो यहां से एंटर कर गया, अब चाहे वो नालायक हो चाहे कुछ हो, पीट पाट के उसको पढ़ाई दूंगा, चाहे कोई भी कुछ भी हो। बड़ी फ्रूटफुल लगी। फिर सुबह सुबह इन्होंने खाने चले जाना है, फिर घूमने चले जाना है, चाय पीने चलते हैं, कॉफी पीने चलते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, अब नॉर्मल हो गया है। अब नॉर्मल हो गया भाई, हाँ सुबह 5 बजे चले जाते थे, नॉर्मल हो गया। एक कभी कभी ऐसा होता है जैसे अगले दिन होली है तो रात को पढ़ने के लिए आ गए, सुबह सुबह 6 बजे तक पढ़े, चलो होली खेल रहे हैं फिर यार। तो देख नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ऐसे ही मेरे सामने उस वक्त, मेरे सामने तो बहुत छोटा था, हमारे इंडिया में पहली बार ऐसा शुरू हुआ कि रात को कैब लेने घर के बाहर आएगी, आपने कैब में जाना है, काम करके वापस आना, 10,000 सैलरी मिलेगी। पूरा यूथ क्रेजी भाई, 12th का बच्चा, कॉलेज का बच्चा, कॉलेज पास आउट, सारे कॉल सेंटर्स में। तब वर्ड आया नया, कॉल सेंटर। क्योंकि यहाँ पे बैठे क्या करनी है? कॉल कॉल अटेंड करनी है, कॉल करनी है। क्योंकि वहां दिन हो रहा है, वहां लोग जाग रहे हैं, वहां एक्टिविटी चल रही है, वहां बिजनेस हो रहा है। उसी बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटी, सारी कॉलिंग, कॉलिंग रिसीव, सारी इंश्योरेंस, एवरीथिंग सब इंडिया के अंदर रात को हो रहा है। और आज इतना फेमस और इतना इजी और इतना कॉमन हो गया है कि 1991 से स्टार्ट होने के बाद से लेकर आज 2026 चल रहा है। आज कॉल सेंटर, बीपीओ, केपीओ एक ही बात है यार। तो पाजी यहाँ देखो प्लीज, क्या हो गया? लीगल भी होते हैं, लीगल ही होते हैं, कुछ लोग उसको बीच में क्या बना देते हैं, इलीगल। अब जैसे मैं अपना इंस्टीट्यूट कॉल सेंटर ओपन कर दूं बाई चांस, तो कॉल सेंटर मतलब क्या होगा? whenever you like want to call, inquire, doubts, notes, anything about studies, just you have to made a call। तो वो सिर्फ एक क्या करनी है? कॉल करनी है। हाँ जी, सो प्लीज मेरे साथ मेरी बात सुनना। बोलो, द टर्म आउटसोर्सिंग हैज मोर पॉपुलरली कम टू दी एसोसिएटेड विद द बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं? BPO is more popularly known as which provide customer oriented voice based services on 24 hours 7 days. About 70% of BPO's industries revenue comes from the call center. So BPO comprise of 4 key segments. These are common areas where BPO is operating, where BPO is operating। चार कौन से बोलना? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्या? कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, क्या? कॉन्ट्रैक्ट सेल्स, क्या? और इंफॉर्मेटिक्स। 4 तरह के बीपीओस बन सकते हैं, बहुत मेन। जैसे कि सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, मैं हूं यूएस में, मेरी कंपनी यूएस में, मेरे कस्टमर यूएस में, बट वो सॉफ्टवेयर डेवलप मैन्युफैक्चर कहां हो रहा है? इंडिया में। मैंने उसको क्या किया हुआ है? प्रोसेस को क्या किया हुआ है? अपने आउटसोर्स। क्या किया हुआ है? मेन बता, सॉफ्टवेयर यूज करना मुश्किल है, सॉफ्टवेयर बनाना? तो बनाना कहां पे हो रहा है? इंडिया में। यूज कहां हो रहा है? बट यूज करने वाले कौन? यूएस। इजी हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे बच्चों को कॉलिंग करनी है, तो मुझे यहाँ पे स्टाफ की जरूरत नहीं है, स्टाफ की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से याद है 2022 में मेरी एक स्टूडेंट थी नायशा, वो द्वारका रहती थी। तो शी वांट्स टू वर्क, कहती मुझे सर मुझे काम चाहिए कोई यार, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ट्रेवल भी नहीं कर सकती। तो जितने बच्चे एब्सेंट होते थे ना, जितने बच्चे एब्सेंट होते थे, प्रेजेंट होते थे, तो यहाँ का स्टाफ सिर्फ ना उस एब्सेंट प्रेजेंट को भेज देता था। अपने आप वो कॉल करती थी पेरेंट्स को कि आपका बच्चा आज इंस्टीट्यूट में। तो ये तो यार कोई भी काम हो सकता है आउटसोर्स, कोई भी, एनी वर्क यू वांट टू यार। तो सेकंड, फर्स्ट तो मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, सेकंड क्या हो गया? रिसर्च। मैं एक मेडिसिन बनाता हूँ, मेडिसिन बना के बेचता हूँ, बट उस मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है, बाहर से कोई कर रहा है। उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करा किस चीज का? रिसर्च का। कॉन्ट्रैक्ट करा किस चीज का? सेल्स का। मैं फोन करवा रहा हूँ भाई, भाई द्वारका से फोन कर रहे हैं, इंडिया के बाहर से फोन कर रहे हैं, हेलो कोचिंग ज्वाइन करोगे? सेल्स हो रही है कहां पर? विकासपुरी कॉन्सेप्ट से बोल रहे हैं, जबकि है नहीं, वो कहां बैठे हैं? कहीं बाहर बैठे, गुजरात में बैठी है। कितना ही कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे शर्त लगा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ बिठाऊंगा, यहाँ एसी चलाना है, यहाँ मेरे एक्सपेंस लगेंगे,
एक काम करना, तो उसको टारगेट दे देना, एक दिन में कितनी कॉलिंग, सब कुछ हो सकता है आजकल, सब कुछ आउटसोर्स हो सकता है यार, आउटसोर्स इतना इजी हो गया है। इंडिया से फॉरेन कंट्री में नहीं होते, फॉरेन कंट्री से इंडिया में होते हैं। हमारे लिए शायद से वो कॉन्ट्रैक्ट करना मुश्किल एक्सपेंसिव होगा, उनके लिए यहाँ पर सस्ता होता है। चार्ज इंटरनेशनल कॉल के लिए हम लोग करेंगे बाहर तो होगा, उनके लिए यहाँ पर तो बहुत इजी कॉल है। हम यहाँ से उनको कॉल अगर तब भी कर रहे हैं, तब भी उनके कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस और कॉस्ट ऑफ लेबर चार्जेस और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, कैपिटल तब भी सस्ता है इंडिया से यार। तभी तो हमेशा वो डेवलप कंट्रीज अपोज करती है इंडिया को कि भाई हमारी सारी जॉब खा गए सारे यहाँ के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, इंडिया की लेबर चीप तो है, साथ में ना मेहनती भी है भाई। मैक्सिमम लोगों ने अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और मैक्सिमम लोगों ने लोन लिया हुआ है उसको पूरा करने के लिए लगे हुए हैं यार, दिन रात कॉल कर रहे हैं, दिन रात बात कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात रिसर्च कर रहे हैं। वहां के लोग कर रहे नहीं इतने, तो इसलिए मतलब वहां से की जो जितनी भी जॉब्स हैं वो मोस्टली प्रोवाइड किसको होती हैं, इंडियंस को। यस यार। अच्छा, इंडियंस अगर वहां चले भी जाए ना तभी वो प्रेफर, तो सही बता रहा हूँ, जो अच्छी कंपनीज है ना उन्हें प्रेफर मोस्टली किसको करते हैं, इंडियंस को, बिकॉज दे नो कि 8 घंटे के बाद वो टाइम नहीं देखेगा कि चलो छुट्टी होगी चलो चले, वो अपने फिर एफर्ट देखेगा, उसको पता है कि मेरे माँ बाप बैठे हैं, उसको पता है मैं पैसे खर्च करके आया हूँ यहाँ से, भाई वो लगे रहे। मतलब मैं सिंपल सी बात बताऊं, इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं काम के साथ। वहां ऐसा कोई इमोशंस, वहां फैमिली में इमोशंस नहीं है इतने यार। सही है, प्रैक्टिकल है, काफी काफी क्या है, ये भी बात अच्छी है, प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ में यार। जैसे वहां पेरेंट्स और बच्चे तो मोस्टली सेपरेटेड है यार, प्रैक्टिकल है। यहाँ पे परेशान, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा हो जाएगा, कुछ बात हो जाए तो यार। तो ये एक इमोशन फैक्टर है, इसलिए दे प्रेफर इंडियंस मोर यार। ये ऐसा है यार, और तभी इंडिया को बोलते हैं, कभी सर्च करिए गूगल पे, इंडिया इज द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग, मोस्ट फेवरेट। और इंडिया क्यों और फेवरेट है, एक तो इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर बूम पर है आज, ये थोड़ी इंटरनेट अटक गया बीच में कट गया, अब नहीं हो रहा ऐसा। दूसरी तो सच बात बता रहा हूं तुमको, इंडिया की गवर्नमेंट बहुत लीनियंट है, आओ आ जाओ आ जाओ, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं, हो जाएगा सब हो जाएगा, कोई कुछ क्या चाहिए, कुछ करनी क्या, इन्वेस्टमेंट करनी है सब हो जाएगा, सारी परमिशन सब मिल जाए, लाइसेंस सब मिल जाए। तो जस्ट बिकॉज ऑफ चीप अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर आईटी सर्विसेज इन इंडिया, जस्ट बिकॉज ऑफ लीनियंट गवर्नमेंट, फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया इज द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। क्यों बाजी, कुछ गलत बोले हैं मैं, नहीं सही बात है यार। कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन, अब सोच हमें डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। मैं अपने डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरे डॉक्टर एसकांत है, सी ब्लॉक में ही है। मैं कल भी सोच रहा था यार उस डॉक्टर के बारे में, कि जब मैं छोटा था ना तभी पापा मुझे वहां लेके जाते थे, आज मैं बड़ा हो गया तो भी भाई वो भाई साहब सही चल रहे हैं एकदम, ठीक है, मेरे को मन में आज डॉक्टर है, सी ब्लॉक में मेन रोड पे ही है एसकांत। अब सोच, मेरी बात सुन, तू उनके पास जा, तू सिर्फ अपना, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैं अपना सिर्फ डेट ऑफ बर्थ बताऊं या अपना नाम बताऊं, उनके पास मेरी बचपन से लेके आज तक की सारी रिपोर्ट्स, सारा डेटा, मेरी फैमिली, मेरे फादर की, मेरे ब्रदर की, सब कुछ है। डेटा कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, सोचेंगे वो उनका वो डेटा वो कंप्यूटर गुम हो जाए, ओए होए, सब जीरो हो जाएगा उनके लिए। ये कह रहा है कैसे जीरो हो जाएगा, डॉक्टर है, अपने पेशेंट आएगा, अरे डेटा के ऊपर डेली मैसेज जाते हैं, डेटा के ऊपर डेली इंफॉर्मेशन जाती हैं, डेटा के ऊपर डेली नए मेडिसिन नए इंजेक्शन जो है वो जाते हैं, उनसे पता है कितनी सेल होती है, 50% सेल तो वही होती है। मैं अगर अपने डेटा के बारे में बात करूं, मैं अपने इंस्टीट्यूट के डेटा के बारे में बात करूं, मेरे पास कम से कम भी 8,000 लोगों का डेटा है, 8,000 सिर्फ विकासपुरी के, ओनली विकासपुरी। मुझे कभी कुछ मैसेज करना हो, कुछ शूट करना हो, सिर्फ एक क्लिक करना है, मैं 8,000 लोगों को मैसेज भेज सकता हूँ। क्लास 9th का एसएसटी का बैच स्टार्ट हो रहा है, अरे भाड़ में जाए, दो दो बच्चे भी आ जाए, क्या मेरे कितने पैसे लगे हैं, कितने पैसे लगे मेरे, कुछ क्लिक तो किया है मैंने, कुछ नहीं लगा मेरा, 8,000 लोगों में जाएगा। भाई किसी के रिलेटिव, किसी किसी फोन में मैसेज आया, 9th क्लास का ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ये हंस रहा है, कह रहा है मैं तो 10 साल पहले पढ़ता था यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, चल हंस रहा है, किसी को तो बताएगा। मैं कह रहा हूं 8,000 में से एक एडमिशन भी हो, एक, तब भी कोई कोई क्या दिक्कत है, कोई कॉस्ट की दिक्कत ही नहीं है। डेटा इतनी बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, इसलिए के लोग पता ही करते हैं, जो बड़ी बड़ी, मैं तो बहुत छोटा है कंपनी, छोटी सी कंपनी है हमारी, तो जो बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं जिनके डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो डेटा जहां होते हैं ना वहां नहीं रखते, वो डेटा किसी और कंट्री में रखवाते हैं। हाँ, कह रहे कि अर्थ का कहा गया, कहीं कहीं आग लग गई हमारे ऑफिस में,
एक बार हुआ था ना हमारे जनकपुरी के अंदर, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां आग लग गई थी। क्या लगी थी? सबके प्रॉपर्टी पेपर खत्म, सबका डेटा खत्म। इसलिए आज बड़े बड़े ऑफिसेस, बड़े जिनके जो डेटा मेंटेन जिनका करने का काम है, वो डेटा मेंटेन अपने पास रखते नहीं। अपने पास रखते रखते हैं, साथ में वही डुप्लीकेट डेटा किसी और कंट्री में लगवा देते हैं। कह रहे क्या ही हो जाएगा, यहां से कुछ खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, तब भी डेटा रिकवर हो जाएगा सारा। देखा आपने उसमें, देखा क्या हो रहा है असम और ओडिशा में? देखा आपने? डर जाओगे देख लोगे तो। फ्लड्स आए हैं वहां पे, बहुत तगड़े फ्लड्स आए हैं, बड़े बड़े घर चले गए। और ये नहीं कि वहां से भी फ्लड आ रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। ये घर है, ऊपर से बादल फटा, 1 सेकंड लगा, खत्म। पूरे 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 500 घर खत्म एक ही बारी में। वेट नहीं हो रही कि वहां चल चुका है फ्लड, वहां यहां तक आ चुका है पानी, ऐसा नहीं हुआ। सोच यार, अब डेटा किसी कोई बड़ी बड़ी कंपनी हो, मेन गेम ही किस चीज का है? डेटा का। अब एक बड़ी कंपनी है, पूरी कंपनी डूब गई, लोग भी चले गए बेचारे, सब हो गया। अब कंपनी का जो ओनर था या फिर जो कंपनी का नॉमिनी होगा, ये भाई साहब यूएस रहते थे, ये चाहते हैं इंडिया में वो कंपनी को दोबारा रिवाइव करना। बिना डेटा के कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। फिर ये जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर डेटा हो, स्टार्ट कंपनी वहीं से हो जाएगी अगले दिन से ही। सोच यार, डेटा कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। वो होते हैं इन्फॉर्मेटिक्स, इन्फॉर्मेशन स्टोर करना। इन्फॉर्मेशन का काम कोई और कर रहा है मेरे लिए। क्या डेटा स्टोर करना? हाँ, पर बहुत लोग कर रहे हैं, और बहुत पहले से हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है भाई। डेट तो मैं तो वो स्टैट्स पढ़ाते वक्त ही बताया है, इंसान से इंपॉर्टेंट क्या हो गया? डेटा भाई। उनका काम ही यही है यार, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो फिर तेरे सीए को सब पता है, तेरे सीए को सब पता है कि तू कितना छुपा रहा है, कितना चोरी कर रहा है। वो कभी जाके बताता थोड़े, ओ करना शाह ने इतने पैसे ब्लैक के कमाए हैं। कॉन्फिडेंस चलता रहता सब कुछ यार। और सुन यार, दुनिया चली किस पे रही है? ट्रस्ट पे यार, ट्रस्ट पे चल रही है यार, और क्या है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि आउटसोर्सिंग इंपॉर्टेंट है? सही है आपके हिसाब से? होनी चाहिए आउटसोर्सिंग? आपके क्या लगता है? मैं भी करता हूँ कोई आउटसोर्सिंग अभी कुछ, कैपिटल यूनिट पे करता हूँ। और वैसे मैं कोई आउटसोर्सिंग अभी ऐसा तो मुझे याद भी नहीं आ रही। हाँ, जैसे फोटोकॉपी, वो मैं क्या करता हूँ आउटसोर्स। कई बार मुझे बोल चुकी है, सर फोटोकॉपी की मशीन ले लो ना, लाखों रुपए बिल पे करते हो, 1 लाख रुपए की मशीन आनी है, कौन करेगा, चलाएगा कौन? इनको चलाने दे दूंगा, ये रोज तो पेपर फंसा देंगे, कई मशीन के पार्ट टूट जाएंगे, कभी लातों से ठीक कर रहे हैं। मेरा और नुकसान होगा, इससे छोड़। इससे पता, सुन, तू एक कॉल कर फोटोकॉपी वाले मेरे भैया को, एक कॉल कर, 1 सेकंड से पहले तेरे को जैसी कॉपी चाहिए वैसे मिलेगी, ये गलती बता दी। ठीक है छोड़ यार, 500 रुपए एक्स्ट्रा लगते हो, पर ठीक है, टेंशन तो नहीं है दिमाग में यार। करता हूँ मैं भी कुछ थोड़ा बहुत आउटसोर्स करता हूँ, तो मुझे यस चाहिए। और क्यों चाहिए बच्चे मुझे आउटसोर्सिंग? मैं इसका क्वेश्चन पक्का पेपर में दूंगा। इसको कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आउटसोर्सिंग, क्या कहते हैं इसे? तो फर्स्ट लिखा हुआ फोकसिंग ऑफ। कुणाल सर, मुझे लगता है कि आपका ध्यान आपको कहीं और देने का मतलब होगा, तभी आप अपने नॉन कोर एक्टिविटी को क्या कर रहे हो? आउटसोर्स। क्या मुझे बता क्या कह रहा है? हाँ, एमसीक्यू है बस, मोस्टली एमसीक्यू। इसका तो एमसीक्यू ही है बेटा, सर्विसेज का थ्योरी है, सर्विस का तीसरा टेस्ट है यार। सर्विस का पहले एमसीक्यू हुआ था, फिर सर्विस का केस स्टडी हुआ, अब सर्विस का थोड़ा सा थ्योरी दूंगा। इसका एमसीक्यू है बेटा, और परसों है। इको का तो कल है, मैं बिजनेस का कह रहा हूँ, बिजनेस का। इको का अपना, ओ वो है यार, सबसे इजी टेस्ट, ऑर्गेनाइजिंग। अरे नहीं, वो डेटा को डिस्क्रीट में कर दो, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कर दो, प्रैक्टिकल है सारा। अरे कुछ नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं वो, 10th क्लास में भी करा तूने। मिड पॉइंट सीरीज को एक्सक्लूसिव बना दो, एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कर दो, नॉर्मल है वो, करके देखियो, हो जाएगा, तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम पेपर सेम है। हाँ, कल कैसे हो सकता है टीटीएस का यार? एकम, तबीयत थोड़ी सी खराब, क्या हो गया बच्चे? चलो, तो अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, आज पहली बार लाइफ में मैंने अभी थोड़ा सा, मैं बताऊंगा नहीं आपको, थोड़ा टाइम बाद बताऊंगा, एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आज मैं उसमें इन्वॉल्व था, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे इन्वॉल्व था। इसलिए आज पता नहीं कितने दिनों बाद 4 बजे आया हूँ इंस्टीट्यूट में, इससे पहले नहीं था इंस्टीट्यूट में अवेलेबल। तो मुझे लगा आज के लिए ना वहाँ पर मेरा ध्यान होना ज़रूरी।
और वैसे भी वो नॉन कोर एक्टिविटी करता हूँ यहाँ पे आके मैं, दीपक सर को डांट दिया, मैम को बोल दिया, ये कर दिया, अटेंडेंस क्यों नहीं हुई, ये क्यों नहीं हो। मैं आज सबको कूल रहने दे, छोड़ यार, अपना जो आज मेन फोकस है उस पर ध्यान दे दे। तो इसका मतलब आउटसोर्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंस क्या होगी? Focusing of attention. If you have some important work, you focus only on that work and the remaining non-core activity should be outsourced. क्या बता, होना भी चाहिए, यही तो होता है, और क्या होता है। एम्प्लॉयज क्यों रखते हैं? याद रखो एक बात, एवरी मैनेजर कैन नॉट परफॉर्म एवरी टास्क बाय हिज ओन, चाहे वो मैनेजर जितना मर्जी एफिशिएंट क्यों ना। नहीं तो हर दुनिया में कंपनी में एक ही सर होता, अगर ऐसा ही होता तो, है ना? ऐसा बोलो ना प्लीज, बोलो, हर इंसान हर चीज के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होता। हाँ, नहीं हो सकता। दैट इज वाई जिसमें वो एफिशिएंट, वो काम वो किसी, और जिसमें वो, उसको वो काम पे ध्यान देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन, पहला क्या आ गया? फोकसिंग ऑन, बोल, आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटी टू अ enables a business firm to focus their attention and resource only on a for the better efficiency and effective. Second क्या बोल रही है? Quest for excellence. क्या बोल रहा हूं यार? Quest for excellence. भाई इसका मतलब अब शायद से जो नॉन कोर एक्टिविटी है मैं उसमें परफेक्ट नहीं हूं, अब मैं इसको आउटसोर्स कर दिया मैंने, वो काम है, ये काम तू देखेगा, बट ये तो बचपन से ये काम कर रहा है, तो क्या पता जो मेरे लिए नॉन कोर एक्टिविटी है इसके लिए वो कोर है। इसका काम ही यही है यार, कोर जिसका काम ही वही हो। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं तेको बता रहा हूँ अटेंडेंस लेना, बड़ी मैं, तुम मानेगा नहीं, 8-9 साल से अटेंडेंस हम के अंदर हर क्लास के अंदर एक आधा इशू आ जाता है, बच्चा आया होता है, उसके पेरेंट्स को भी कॉल कर देते हैं, आपका बच्चा एब्सेंट है, पेरेंट रहते हैं, मेरे बच्चा कहाँ चला गया, 1 घंटे बाद, कई बार कैमरा लगा दिया मैंने, दिख भी रहा है सब कि बच्चा आया नहीं, तब भी एक आधी गलती, अब क्लास शुरू होगी, अटेंडेंस खत्म होगी, फिर आ रहे हैं क्लास के अंदर, अटेंडेंस नहीं हुई उसकी, गलतियां तब भी हो जा, जितनी मर्जी ऐप बना लो, जितना मर्जी करा लो, बट ये हेमांग भाई अटेंडेंस लेने में एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है भाई। इसका मतलब जो मैं 8 साल से गलती कर रहा हूँ ये एक भी गलती नहीं होने दे रहा। पेरेंट्स कह रहे हैं भाई ये इंस्टीट्यूट हमने देखा नहीं ऐसा, कई पेरेंट्स कमेंट कर चुके हैं हमें कि भाई इतने फोन करते हैं ना, ये इतने फोन करते हैं ना, बच्चा छुट्टी पे है, पता है हमें, पता है, हर बच्चा अब, और उसके क्यों छुट्टी पे है, रीजन बताओ। भाई पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं भाई कई बार, अब रीजन नहीं बताओ इनको, अब घर में क्या सिचुएशन चल रही हो, क्या हो रहा हो, बट अब उनको भी रीजन लिखना है, तो कई बार पेरेंट्स बोलते हैं और रिव्यूज भी अच्छा देते हैं, कई बार तो कह रहे सही होना भी चाहिए, आजकल जमाना ऐसा है, पता नहीं बच्चे कहाँ चले जाए, ये हो जाए, तो कुछ पेरेंट्स सही हैं, कुछ पेरेंट्स, बट हाँ वो चीज बेस्ट कर रहा है कोई, वो चीज कोई, क्योंकि वो करने में वो बेस्ट है। तो देख क्या बोल रहे हैं, क्वेस्ट फॉर, तो आउटसोर्सिंग enables a firm to focus themselves on those activity which they can do well by virtue of their basic strength. Also they excel in, पढ़ाने में तो मैं बेटर कर ही रहा हूं, जो मेरी नॉन कोर एक्टिविटी जिस पे कोई इंसान ध्यान नहीं देता, हमारे इंस्टीट्यूट में वो ही बेटर हो रही है, बस और क्या चाहिए लाइफ में भाई, सच बता रहा हूं, और कुछ नहीं चाहिए यार। और वो नॉन कोर एक्टिविटी में डेली आके, तक बता रहा हूं बेटा अर्चना, डेली आके कम से कम 3-3.5 घंटे नॉन कोर एक्टिविटी पे खराब करता हूं मैं अपने, पर क्या करूं यार, कैसे किसी बच्चे को पानी ना मिले ढंग से, कैसे कोई एसी नहीं चल रहा, कैसे कोई इन्वर्टर खराब है यार, कैसे कोई लाइट नहीं चल रही, कैसे कोई पेंट नहीं हुआ, एक करोड़ चीजें हैं, कई के बच्चे हंसते कर आप कर रहे, मेरा मन करता झाड़ू को लेके चले कर जो है, पर क्या करूं यार, वो बता इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ पढ़ाने से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है तो इंपॉर्टेंट है यार। तो इसलिए भाई उस काम में भी क्या आना चाहिए, एक्सीलेंस, क्या आना चाहिए, दैट इज वाई आउटसोर्सिंग इज इंपॉर्टेंट। थर्ड क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन, जब तू अपने काम को क्या कर देता है, आउटसोर्स, 3 घंटे 4 घंटे कुणाल सर आप आके लगाते हो, इससे अच्छा आप 3-4 घंटे ना, मैंने आज ही गुरमीत, मैंने आज ही वो 3-4 घंटे कहीं और दिए लगाए, अभी जो स्टार्ट किया गुरमीत, तो मुझे इतना वर्थ तो नहीं लगेगा, बट अगर गुरमीत जो मैंने स्टार्ट किया है ना, अगर वो सही में वर्थफुल हो गया ना, तो ये नॉन कोर एक्टिविटी पे मैं कभी टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, इसको संभालने के लिए किसी को मैनेज कर लूंगा, रख लूंगा मैनेजर, सैलरी दे दूंगा उसको, उसको बोल दूंगा तूने आगे यही करना है, चलना है ऐसे, देखना है कहीं गन तो नहीं है, कोई लाइट तो नहीं खराब हो रही, वीडियो सारी बन गई है, मैं तू कर लियो काम, क्योंकि मेरी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, मंथली 30-35 हजार रुपए गुरमीत दूंगा, कम से कम 30-35 लाख रुपए कमाऊंगा, अगर मैं अपना ध्यान कहीं और, ठीक है चलने दे फिर यार। तो why we have to outsource, to reduce the cost, बोल, outsourcing enables a firm to undertake the large scale production and thus achieving, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कॉस्ट का
कम होना और प्रॉफिट का बढ़ना। डिवीजन ऑफ लेबर बांट दी, स्पेशलाइजेशन, डिफरेंस इन प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन छोड़ो। नेक्स्ट, ग्रोथ थ्रू अलायंस। Outsourcing leads reduction in investment requirement because the outside agencies have already invested in those activity. अब मैं मार्केटिंग के लिए गुरमीत किसी और को बोल दूं कि आप मेरे लिए मार्केटिंग कर दो, तो गुरमीत तो वो तो लाखों लोगों की मार्केटिंग करते हैं, तो उनके पास तो कैमरा भी है, सारे सॉफ्टवेयर भी हैं। अगर मैं जैसे वो कह रही थी कि कुणाल सर आप अपना कैपिटल यूनिट ओपन कर लो, तो कैमरा मुझे लेना पड़ेगा, कैमरा मुझे, तो इसका मतलब यार वो उनका तो काम ही वही है, तो उनको करने देना। तेरी कॉस्ट और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कॉस्ट तो कम हो जाएगी, तो वो तो देनी है, मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी है उनकी, ले ले, वो तो ऑलरेडी सब कुछ परचेस कर चुके हैं, लाइटें वाइटें कैमरा सब है उनके पास यार। हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है, फिलिप टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बात है, आप किसी को जब काम दोगे, आप उसको सैलरी पे कर रहे हो, कमीशन दे रहे हो, उनकी इनकम होगी, और सबकी इनकम से कंट्री की जीडीपी बनती है, क्या बनती है, और जीडीपी मतलब कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट क्या होती है, बोल जरा एक बार प्लीज। आउटसोर्सिंग, मोर सो ऑफशोर आउटसोर्सिंग, बाहर के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इंडिया में आके आउटसोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब इंडिया के अंदर क्या क्रिएट हो रही है, जॉब्स, क्या क्रिएट हो रही है, और इंडिया के अंदर जॉब्स क्रिएट होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट वैसी है इंडिया के अंदर, जब जॉब क्रिएट होगी तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, तो यहाँ पे लोगों की सैलरी, और जब गुरप्रीत लोगों की क्या बढ़ेगी, सैलरी, तो ऑब्वियस बात है कंट्री की इनकम भी बढ़ेगी। तो बोलो आउटसोर्सिंग मोर टू दी ऑफशोर स्टिमुलेट्स दी entrepreneurship, employment and exports in the that is the country from where outsourcing is done। तो ठीक है, मेरे को ये फायदे लग रहे हैं। बेनिफिट बताओ, फर्स्ट बेनिफिट बताओ, फर्स्ट कुछ नहीं यहां पे देखो, फर्स्ट बेनिफिट फोकसिंग ऑन, सेकंड बेनिफिट क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंट, थर्ड बेनिफिट कॉस्ट रिडक्शन, फोर्थ बेनिफिट, फिफ्थ बेनिफिट फिलिप टू द इकोनॉमिक। अच्छा, आउटसोर्सिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम बताओ, ये भी पक्का पूछूंगा क्वेश्चन के अंदर, बोलो किसने पूछी थी ये बात अभी बीच में, कह रहे सर हमारा सारा डेटा उनके पास है। मैंने हाँ भाई, ट्रस्ट पे चल रही दुनिया, क्या करें अब मेरे नीचे सारे लोग काम कर रहे हैं, मेरी सारी मेल आईडी, मेरे ओटीपी सब इनके पास है यार, अब कैसे करूं, पता करना पड़ता है यार। मैंने आज ही मॉर्निंग बोला, मैंने मेरे कुछ शॉर्ट्स ना, यूट्यूब शॉर्ट्स डाल दो मेरे यूट्यूब में, करे यूट्यूब का पासवर्ड दो, फिर मैं ले यार क्या करूं भाई, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है भाई, कभी भी किसी का दिमाग खराब हो सकता है भाई। तो क्या बोल रहा है, कॉन्फिडेंशियली थोड़ी दिक्कत आती है, बोलो आउटसोर्सिंग डिपेंड्स ऑन शेयरिंग अ लॉट ऑफ vital information and therefore outsourcing agency required to preserve the data received from the second year sweet swapping shopping, as the firms that outsource seek to lower their cost, they try to get maximum benefit from the lost cost manpower of the host countries। कहीं कहीं बार ऐसा होता है, मैंने तो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए ऐसा किया था, मैंने तो अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, बट वो लोग ना मेरे उस डेटा का मिस यूज कर रहे हैं, और फायदा, और मतलब मैंने अपने फायदे के लिए उनको डेटा सब कुछ दिया था आउटसोर्स, और उनका मेरा फायदा कम हो रहा है और उनका फायदा ज्यादा, डेटा मेरा बेच रहे हैं आगे यार। सर ठीक है, कॉन्फिडेंशियल तो चल खत्म होगी बात, मेरा मिल लगा था मेरी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट तो कम मेरी हुई, बट प्रॉफिट नहीं हुआ तो इतना जितना प्रॉफिट उनको हो रहा है। थर्ड क्या है, नहीं भाई मैं तो कभी ऐसे करता ही नहीं यार, मैं वो डेटा लेता हूँ मुझे दे दो डेटा यार, मैसेज भेजने के लिए, कल मैं तो आया नहीं था क्लास में, मैंने कल इन्फॉर्मेशन दी थी ये वाली। थर्ड क्या बोल रहे हैं, एथिकल कंसर्न्स, बोलना क्या बोल रहे हैं, इट इज अनएथिकल टू आउटसोर्स द वर्क टू द कंट्रीज हैविंग वेज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्स ऑफ वर्कर्स और द एजेंसीज व्हिच एम्प्लॉय द, बाहर के लोगों ने इंडिया के अंदर आके क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स, जबकि इंडिया के अंदर मोस्ट चाइल्ड लेबर चल रही है, अच्छी बात नहीं है। वो अब इंडिया वाले कह रहे तुम रियल लेना, तुम अपना काम दो बस, हाँ ठीक है, वो अपना काम दे रहे हैं, उनको काम पूरा मिल भी रहा है, बट इंडिया में काम कर कौन रहा है, चाइल्ड है। यहाँ बड़ी हम सर्व शिक्षा अभियान की बातें करते हैं, हम बात करते हैं कि चाइल्ड लेबर ना हो, हम बात करते हैं कि सबसे बेस इंपॉर्टेंट हमारा यूथ है, क्या हो रहा है ये, क्या उनसे काम करवा रहे हैं भाई हम लोग। तो कभी कभी ना एथिकल फॉल आउट हो जाता है, क्या हो जाता है, एथिकल फॉल आउट। नेक्स्ट, रेसिडेंट इन दी होम कंट्रीज, अगर यूएस ने सारा काम किसको दे दिया, इंडिया को, यूएस का यूथ है वो बोल रहा अच्छा हम बेवकूफ है, सारा काम आप किसको प्रोवाइड करवा रहे हो,
इंडियंस हो के सफर कर रहे हो, तो हमको कौन जॉब देगा फिर? तो कभी कभी उनकी खुद की कंट्री में डिशुम डिशुम हो जाती है भाई, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या क्रिएट हो जाते हैं? तो बोल आउटसोर्सिंग एक्टिविटी रिजल्ट इन मोर, बट व्हेन ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स देयर एक्टिविटी इन रिजल्ट इन दी पर्टिकुलरली व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ, कह रहे एक तो हमारी कंट्री में यूथ को जॉब नहीं मिल रही, ऊपर तुम काम किसको दे रहे हो? इंडिया वालों को। तो जरा प्रॉब्लम्स बताना मुझे आउटसोर्सिंग की स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम्स कम ऑन। फर्स्ट आउटसोर्सिंग की प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड स्वेट शॉपिंग। थर्ड एथिकल कंसर्न। फोर्थ, और इससे पहले क्या पढ़ी थी? इंपॉर्टेंस। क्या पढ़ी थी? तो ये बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा चैप्टर है दैट इज नोन एज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आप लोगों का